नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स और लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टू STFL फैमिली DFL नंबर्स बात की जाए, निफ्टी में गजब की वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। मार्केट में न्यूज़ की वजह से अच्छी खासी निफ्टी में फॉल हमें देखने को मिल चुकी है। जी हाँ, इस निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी की बात की जाए, आज हमें एक गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज मार्केट में रशिया यूक्रेन के लेकर जो न्यूज़ है वो काफ़ी हद तक प्रभाव डाल रही है। तो जी हाँ गाइस, इसी की वजह से FIAs ने जम के बिकवाली करी है। पिछले कुछ महीना से FIAs ने जो इधर पे बिकवाली का दौर किया है, तो गैस नॉन स्टॉप माल बेच ही रहे हैं। तो ये दोस्तों, मार्केट में DIS भी होते हैं जो इधर पे सपोर्ट करते हैं। बट इसी बीच में ऐसे दिग्गज दिग्गज जो स्टॉक है, जो इंडेक्स के पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, उसमें हमें एक साल का लो लेवल देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गैस, इन सब स्टॉक्स में कभी भी गिरावट होती है तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, FIAs हो गए, DIS हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, एग्रेसिवली इधर पर निवेश करते हैं। बट येस, एक रिस्क भी होता है कि कहाँ जाकर बॉटम लगेगा, ये किसी को पता नहीं होता। बट जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक होते हैं गैस, वो लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ज़रूर करते हैं। तो इसी बीच में गैस, 5 मेगा क्वालिटी स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो क्या तरह मौका है या फिर नहीं, मैं अपना अनबायस्ड कमेंट्री देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो आप देखें, FIs की आंकड़े की बात की जाए, जी हाँ गैस, फिफ्थ का महीना तो खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। 45,000 करोड़ के आसपास उन्होंने इस महीना में बिकवाली करी थी। जो लास्ट महीना की बात की जाए, उसके पहले अगर आप देखें तो जी हाँ गैस, मार्केट में जो FIs का तांडव है वो भी के टाइम में बहुत ही अग्रेसिव हमें देखने को मिल रही थी। सितंबर की बात की जाए तो जी हाँ गैस, यही एक महीना है जहाँ पे FIs ने थोड़ी सी बाइंग करी थी। बट उसके बाद अगर आप देखें तो हेवी क्वांटिटीज़ में FIs ने माल निकाला है। तो जी हाँ गैस, कभी भी FIs बिकवाली करते हैं तो 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना स्टॉक मार्केट में काफ़ी मंदी हमें देखने को मिलती है। बट येस, सच बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही, बिकॉज DIS ने उस रफ्तार से बाइंग करी है। तो जी हाँ गाइस, इंडेक्स के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे FIAs और DIS अच्छा खासा स्टेक लेकर रखते हैं। बट FIAs उन सब को कंट्रोल करते हैं। बट उन सब में अगर गिरावट होती है तो जी हाँ गाइस, कभी ना कभी FIAs ज़रूर आएंगे, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। तो और आप देखें, जब मार्च का 2020 का क्रैश हुआ था, उसके बाद FIAs ने अच्छा खासा माल बिकवाली करा था। बट उसके बाद FIAs ने जब एंट्री करी तो 4-5 महीने गैस एकदम सिर्फ और सिर्फ बाइंग करते हुए देखने को मिले थे। तो जी हाँ गैस, ऐसा नहीं कि FIAs हमेशा बाइंग करते हैं, FIAs बीच बीच में सेलिंग भी करते हैं। बट येस, मार्केट को जो सपोर्ट सिस्टम आपको पता है, रिटेलर लोग जिस हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, मार्केट को उतना गिरता हुआ दिखाई ही नहीं दिया। और मार्केट की बात की जाए तो जी हाँ गैस, पूरे विश्व के मार्केट से अगर आप इंडियन मार्केट को कंपेयर करें तो काफ़ी तक स्टेबल है। तो जी हाँ गैस, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे FIAs ने अच्छे खासे स्टेक ले रखे हैं। और इस बिकवाली की वजह से बहुत सारे स्टॉक्स में आज हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। एक ही ग्रुप के 4 स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं, और वो और कोई ग्रुप नहीं, HDFC ग्रुप हमें देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, HDFC रेपुटेशन की बात की जाए तो सबसे हमें लीड करता हुआ देखने को मिलता है। बिकॉज इनके जितने भी स्टॉक्स हैं, सब ने बेतहासा पैसे बना के दिए हैं। बट मार्केट सेंटीमेंट खराब होने की वजह से अच्छी खासी दबाव हमें देखने को मिल चुकी है। तो HDFC लिमिटेड की बात की जाए, जो कि हाउसिंग फाइनेंस की नंबर 1 कंपनी हमें देखने को मिलती है, उसमें भी आज हमें 3% का इंटरडे लॉस लगता हुआ देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे गाइस, ये अपने 52 वीक लो को ही टच करता हुआ दिखाई दे चुका है। HDFC लिमिटेड की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर देखने को मिलती है। मैं दिखाऊंगा कि इधर पे FIAs का जो पैटर्न है वो कैसा देखने को मिलता है। तो जी हाँ गाइस, इन सब में FIAs का हेवी एकोमोलेशन हमें देखने को मिलती है। और निफ्टी की बात की जाए, इन सब का अच्छा खासा वेटेज भी है। तो जी हाँ गाइस, बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए, NBFC की बात की जाए, इनके बिना निफ्टी अधूरा है। बिकॉज इन सब का जो वेटेज निफ्टी में अच्छी खासी हमें देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से गाइस, मुझे लगता है अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म निवेशक है, अगर आपका हॉरिजन 3 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, इधर पे आप पैनिक तो बिल्कुल भी ना करें। FIAs आज बेच रहे हैं, कल अगर इधर पे आते हैं मार्केट में तो ऑफकोर्स इन सब में ही इंडेक्स में तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। बिकॉज निफ्टी में इन सब का तेज़ी आना आने वाले कल में तय है। बिकॉज इन सब में तेज़ी अगर नहीं आएगी तो निफ्टी भी गैस ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करेगा। तो जी हाँ गैस, अभी के टाइम में काफ़ी स्कैरी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। बट इन सब से मैं बोलूँगा, घबराएं ना। अगर आपने 2400-2500 पे भी लिया है, आपने कोई ख़राब स्टॉक नहीं लिया। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अच्छे स्टॉक्स में हमेशा एग्जिट देखने को ज़रूर मिलती है। तो ये सब क्वालिटी वाले स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो अभी के टाइम में काफ़ी अंडर प्रेशर में है। तो देख सकते हैं, जैसे जैसे इसमें गिरावट का दौर हमें देखने को मिल रहा है, वैसे वैसे जो एकुमुलेशन है वो बहुत ही हाई हमें देखने को मिल रही है। आज अगर आप देखें 2 मार्च, इसने 2259 का लो बनाया है। तो जी हाँ गैस, अपने आप में काफ़ी स्कैरी मूवमेंट हमें देखने को तो मिल रहा है। बिकॉज बहुत दिनों के पहले ही इसने 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है इसको तोड़ दिया था। बट एकुमुलेशन की बात की जाए तो जी हाँ गैस, आज हमें ज़बरदस्त 74% के आसपास एकुमुलेशन देखने को ज़रूर मिल चुकी है। बात शेल्डिंग पैटर्न की, तो जी हाँ गैस, सरप्राइजिंगली FIAs ने इधर पे दिसंबर क्वार्टर में अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है। बट जिस हिसाब से FIAs सेल कर रहे हैं, तो आने वाले कुछ क्वार्टर में हो सकता है कि इधर पे जो शेल्डिंग पैटर्न में आपको चेंजेस देखने को मिले। 72% के आसपास इन सब में FIAs की होल्डिंग देखने को ज़रूर मिलती
रही है। और कभी भी गैस एनबीएफसी की बात करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस की, ये सब टॉप क्लास कंपनी है। तो मुझे लगता है कि इन सब में लॉस बुक करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और जो प्राइस अभी के टाइम मिल रहे हैं फॉरवर्ड अगर आप 1 साल 3 साल का देखें तो मुझे लगता है गैस कि खोने के लिए इधर बहुत ही डाउन साइड है। हो सकता है कि आने वाले कल में 10-15% और भी गिर जाए, बट मेरे हिसाब से अगर आप इक्मुलेशन करते हैं इक्का दुक्का स्टॉक लेके तो लॉन्ग टर्म में गैस ये सब कंपनियां को रिवॉर्ड जरूर दे सकते हैं। दोस्तों मेरी कमेंट्री एचडीएफसी बैंक को भी लेके होगी। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से एचडीएफसी बैंक ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट नंबर पेश किए थे और इस समय उनका जो प्रॉफिट था ऑल टाइम हाई पे भी था, बट मार्केट में गैस सेंटीमेंट खराब होने की वजह से इसमें भी हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली और आज भी हमें 3.5% का इंटर लो लगता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। बात की जाए ऐसे ब्रांड, जी हाँ गैस एचडीएफसी बहुत ही ब्रांड वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। ग्रुप की बात की जाए तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा भी है। तो हर एक ग्रुप में गैस कभी ना कभी कोई दिक्कत आती है। तो ऑफकोर्स गैस ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको एचडीएफसी के ग्रुप में ही निवेश करना, आप चाहें तो इनके पीयर्स को लेके अपना पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। जैसे कि आईसीआईसी बैंक की बात की जाए, कोटक बैंक की बात की जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे बैंक हमें देखने को मिलते हैं। बट मेरे हिसाब से लॉस में निकलना गैस ये सब कंपनी पे अच्छी बात नहीं है। और आप चाहें तो सीएमपी में आराम से धीरे धीरे बाई करिए, फॉर लॉन्ग टर्म बने रहे, बिकॉज कभी भी मार्केट में उछाल आएगा तो इन सब के बिना पोर्टफोलियो रंग नहीं लाएगा। तो मेरी कमेंट्री एचडीएफसी एएमसी को लेके भी होगी। आपको पता है कि एएमसी में अच्छी खासी हमें कंपटीशन देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से गैस एचडीएफसी एएमसी के नंबर्स ऐसा कोई प्रॉमिसिंग नहीं है। और आज भी अगर आप देखें तो 2100 के आसपास ट्रेड जरूर कर रहा है। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो कुछ ऐसे पता है कि 2700 के लेवल में मैंने थोड़ा सा इधर माल काटा था, आपको बताया भी था। रीज़न क्या था, वो पैसा मैंने सीडीएसएल में शिफ्ट किया था। रीज़न यही गैस कि जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहे हैं और एचडीएफसी का एएमसी जो टॉप लाइन है वो मुझे उतने प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिल रहे। बट मेरे हिसाब से कंपनी लॉस में निकलने वाली नहीं है। फॉरवर्ड अगर आप 1 साल टाइम देते हैं तो मुझे लगता है कि सीएमपी काफ़ी अट्रैक्टिव है। बात कीजिए 2600 का लेवल, मैं उसमें लेवल लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट यस अभी के टाइम में आप चाहें तो इसको सोच सकते हैं। बट लॉस में अगर आप हैं तो मेरे हिसाब से आपको टाइम देना पड़ सकता है। अगर आप इधर स्विच करते हुए हैं तो मेक श्योर दोस्तों उन सब कंपनी पे निवेश करें जहाँ पे आने वाले ग्रोथ की संभावना ज़्यादा है। तो ये सब कंपनी कभी डूबेंगे तो है नहीं, लेकिन यस आने वाले कल में रिवॉर्डिंग तभी देंगे जब आप इन सबको होल्ड कर सकते हैं। लाइफ की बात की जाए तो जी हाँ गैस इसी ग्रुप का एक टॉप क्लास कंपनी है और इसमें आज हमें सरप्राइजिंगली 7% का इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। इसके बात की जाए कोविड क्लेम की वजह से गैस बहुत ऐसे लाइक जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके नंबर्स ऐसा बहुत सरप्राइजिंग नहीं थे। बट यस इनके पीयर ग्रुप की बात की जाए तो एसबीआई लाइफ ने इनसे थोड़े से अच्छे नंबर पेश किए थे। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 2030 तक इंश्योरेंस कंपनी अच्छा खासा बूम कर सकती है। एलआईसी का आईपीओ जो अभी के टाइम में आने वाला था उस पर क्वेश्चन मार्क है। रीज़न क्या है, रशिया यूक्रेन को लेकर जो विवाद है, अगर इस समय आता है तो शायद से सब्सक्राइब भी ना हो पाए। तो जी हाँ गैस एक टेंशन तो था। बट अगर एलआईसी का आईपीओ नहीं आता है तो इनके लिए एक शॉर्ट टर्म में राहत वाली बात हो सकती है। बट ये चारों के चारों अच्छे ग्रुप के स्टॉक्स हैं, तो इन सब में अगर आप निकलते हैं तो मेरे हिसाब से लॉस में ये सही नहीं है। अगर आप इसमें टाइम देते हैं तो ऑफकोर्स गैस मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड जरूर दे सकती है। तो बात की जाए एक टॉप क्लास कंपनी एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स, जी हाँ गैस एक ऐसी कंपनी है जो आईपीओ के प्राइस के लगभग हमें देखने को मिल रही है। जब से मैंने इसको कवर किया था 700-800 का स्टॉक था, 1100-1200 के आसपास गया भी था। बट उसके बाद हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली और जो भी पैसा इसने बना के दिया था सब के सब हमें वाइप आउट देखने को जरूर मिल चुके हैं। नहीं दोस्तों कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स कोई ख़राब कंपनी है। इनके नंबर्स इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे थे, नंबर्स के बाद भागा भी था। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट में अभी के टाइम में जो सेंटीमेंट है नंबर्स कोई भी मैटर नहीं करता। आप कोई भी क्वालिटी स्टॉक आप उठा कर देख लें, सबके नंबर्स बहुत ही शानदार थे। बट मार्केट में ऐसा कोई बड़ी रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिल रही, बिकॉज अभी के टाइम में हेवी सेल ऑफ है। तो मेरे हिसाब से कैसे पाँचों के पाँचों स्टॉक अच्छे हैं, ख़राब नहीं है। बहुत लोग इसको होल्ड भी करते हैं, आपके पास हैं आपको ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। पैसे हैं तो आप चाहें तो 5% के फिल्टर के गैप में, 7% के फिल्टर के गैप में आप चाहें तो इसको बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इंडियन इक्विटी मार्केट में इन सब का एक नाम भी है और आने वाले कल में अगर आप टिके रहेंगे, पैनिक नहीं करेंगे और बने रहेंगे तो ये सब अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तीन सब में से कौन कौन से स्टॉक आपके पास हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिकॉज एचडीएफसी ग्रुप की बात की जाए तो लाइफ इंश्योरेंस में भी है, म्यूचुअल फंड में भी है, हाउसिंग फाइनेंस में भी है और बैंक में भी देखने को मिलती है। तो इन सब कंपनी में कभी गिरावट होती तो उन सब में वैल्यू बैंक ज़रूर होती है। बट यस अभी के टाइम में टफ टाइम है। तो ऑफकोर्स गैस कोई दावे के संग बोल सकता नहीं कि आने वाले कल में निफ्टी की डायरेक्शन क्या होगी। बट यस एक बार रशिया यूक्रेन का जो मामला है ठंडा होगा और निफ्टी में फिर से अगर इन्फ्लो आता है एफआई स्कीम तो याद रखिएगा एचडीएफसी ग्रुप में सबसे पहले आएगा। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए तो ये भी गैस एक एनबीएफसी की अच्छी कंपनी है, काफ़ी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। तो इन सब को आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज अभी के टाइम में सारे के सारे स्टॉक्स में गिरावट हो रही है। एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर अगर आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिल सकता है। सबसे गैस ये सब कंपनी अच्छी है, आप चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।